प्राण प्रतिष्ठित दुर्गा मंदिर में बैठ करके यदि किसी ने माता रानी को देवी अथर्व शीर्ष सुना दिया तो वर्णन किया गया है कि उसके प्राणों की रक्षा स महामृत्युम तरती एवं वेद। वेद कहता है कि उस व्यक्ति के स्त्री पुरुष के प्राणों को कोई नहीं ले सकता, उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। महादेवी के सानिध्य में यदि इसका पाठ किया जाए आनंद हो जाएगा। किसी दिन मंगलवार पड़े माँ भगवती के चरणों में बैठ करके रात भर ये पाठ माँ को सुनाए जाए तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती। देवी अथर्व शीर्ष के तत्पश्चात अन्यास करन्यास की बात कही गई है। तो इतना आनंद देने वाला है यह देवी अथर्व शीर्ष। हिंदी में भी, संस्कृत में नहीं आता है तो आप हिंदी में पाठ कर लीजिए, लेकिन कीजिए और ध्यान रखिए प्राण प्रतिष्ठायाम जपत्ता प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में बैठकर यदि यह पाठ आप करेंगे, हम हो आप हो कोई भी हो, तो लिखा है प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति। माँ देवी हमारे प्राणों की रक्षा करेगी, अकाल मृत्यु नहीं होने देगी, छोटे समय में नहीं जाने देगी। यह माँ की बहुत बड़ी कृपा है। और मैं कहूँगा यदि किसी को यह कह दिया गया है कि तुम्हारी जन्म पत्री में उम्र कम है तो हर मंगलवार के दिन रात्रि में 108 पाठ न बन पाए तो कम से कम 10 पाठ घिया घृत दीपक जला के लाल वस्त्र पहन करके और ये पाठ कर दिया जावे उनके लिए जिनकी उम्र कम है, जन्म पत्री में जिनकी आयु कम बताई है, बहुत बीमार हैं, दिक्कत परेशानी, यहाँ तक कि बचने की भी उम्मीद नहीं। तो मंगलवार के दिन लिखा है ना भौमास, मंगलवार के दिन, और मंगलवार को उस दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ गया हो फिर तो बात ही बहुत गजब की हो जाएगी। मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ा हो और रात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए देवी अथर्व शीर्ष के पाठ सुनाए गए हैं। माते प्रसन्न हो जाएगी, कृपा कर देगी, कल्याण कर देगी। वैसे भी कहते हैं ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभम। माँ की कृपा अद्भुत बरस रही है। चारों पुरुषार्थों को माँ को देने में बिल्कुल देर लगती ही नहीं। बोलिए सांचे दरबार की।